मुझसे क्या, वो किसी से भी बड़े प्यार से मिलते थे, सबको बैठाते थे, सबके पास बैठते थे, उनका नेचर ऐसा था। डोभाल पहुंच चुके हैं जी जी बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, कीर्ति चक्र, अब पहुंच चुके हैं वहां पे, मिल रहे हैं परिवारों से। और एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त परिवारों से मिलते हुए, जो परिवार, और अगर हम ये कहें एक्सटेंडेड फैमिली है, क्योंकि एनएसए के साथ भी जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत का काम करना, और इसी के साथ साथ मेजर मुझे कहना चाहिए, जब हम कहते हैं कि रक्षा सलाहकार रहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, तो ये एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे थे ये सब लोग। और जिस व्यक्ति के साथ आप रोज मिल रहे हैं और बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अचानक एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं सबके, इस तरह का एक दुर्घटना हुई और वो हमारे बीच नहीं रहा। अभी अजीत डोभाल मिल रहे हैं परिवारों से, लेकिन शायद उनके लिए, खुद के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस बात पर भरोसा कर पाना कि जनरल बिपिन रावत नहीं है। नहीं, देखिए, चाहे वो डोकलाम की बात है, चाहे वो बालाकोट की बात है, चाहे पूरा रिस्ट्रक्चर की बात है, ये जनरल रावत और श्री अजीत डोभाल जी दोनों ने मिलके ये काम अंजाम दिए थे। हाँ, एक इंडिया के इंटेलिजेंस चीफ, दूसरे इंडिया के, आप कह सकते हैं एक किस्म से मिलिट्री चीफ, फर्स्ट अमंग इक्वल्स थे, 4 स्टार बट फर्स्ट अमंग इक्वल्स। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो वी डू नॉट गिव बोथ दिस जेंटलमैन द क्रेडिट फॉर, जो कोई इसके बारे में बात भी बहुत कम कर रहा है मीडिया में। इन लोगों ने एक नई रीत शुरू करी आर्म्ड फोर्सेस में, जो आज मैं आपको बताता हूं, मिलिट्री डिप्लोमेसी की। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी चीफ इस कंट्री में जा रहा है, वहां पे हेड ऑफ स्टेट से मिल रहे हैं, कोई यहां पे जा रहा है। इन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी को किक स्टार्ट करा है इंडिया में, एंड इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को यह बोला है कि यू आर पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट। जो हमारे फौजी बाहर एम्बेसीज में पोस्टेड हैं उनको इन्वॉल्व करा है। तो एक साइकोलॉजिकल चेंज, माइंडसेट चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, पूरी व्यवस्था को 180 डिग्रीज घुमा के कल का युद्ध कैसे लड़ेंगे उसके लिए तैयार करा, और उसके बीच में थे जनरल बिपिन रावत। और शायद मेजर यही एक बड़ी वजह थी कि जब सीडीएस का पद आया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, तो ये मंशा थी कि कैसे तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट करना, उसको साथ में लेकर चलना। भले इसमें डिसीजन नहीं हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग जरूर था। नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूं कि वाई ही वाज द राइट फिट। जो कहते हैं ना, जनरल बिपिन रावत बिल्कुल सीडीएस के लिए बने हुए थे, क्योंकि जनरल बिपिन रावत के लिए था कि उनको कभी क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगा। मैं ऐसा करूंगा तो फिर लोग ऐसा बोलेंगे, इसलिए मैंने, वो उनके डीएनए में था ही नहीं। उनको यह पता है ये फौज के लिए अच्छा है, ये देश के लिए अच्छा है, कर दो। ही वुड डू इट। ही वुड टेक इनपुट्स फ्रॉम एवरीबॉडी, जैसे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सबसे मिलकर एक भाईचारे के माहौल में उन्होंने ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया, जो सब अग्री करे। थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन फाइनली इट वाज डन। लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगा, जैसे कि अगर जब भी कोई चेंज होता है किसी व्यवस्था में तो लोग उसको क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, ये बात तय है, ये नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। उनको कभी इससे फर्क नहीं पड़ा। उनको सिर्फ ये था कि हाँ, भारत के लिए अच्छा है, भारतीय सेना के लिए अच्छा है, तो मेरे लिए अच्छा है और मैं ये काम करूंगा। एंड ही वॉज द राइट पर्सन फॉर दिस। आप इसमें ज्यादा उस टाइप का सीडीएस के रोल में, सीडीएस का रोल जो है, जिसको हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश में, इट्स नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। आप बोलेंगे जी मुझे सबसे पॉपुलर बनना है तो मैं सबसे हाँ बोल दूं, फिर सीडीएस अपना काम नहीं कर सकता। जनरल बिपिन रावत को पता था कि वो सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो देश के साथ खड़े हैं, फिर उनको इसके बाद कभी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने काम करा, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो। ही जस्ट वेंट अबाउट हिज जॉब एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। आई मीन, हैट्स ऑफ। बिल्कुल, बहुत इज्जत है इनके लिए, बहुत इज्जत है। बिल्कुल। गलवान को भी हम नहीं भूल सकते कि जिस तरीके से उसके बाद चीन के